दास अवतार वो मंगलाचरण करने जा रहा है। आप सभी महात्मा साथ देंगे, साथ में। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बसया तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार। अखंड मंडलाकारं अयन व्यापृतं चराचरं। तत्पदं दर्शितम् अयन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आओ सत्संग जी, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से और ये महात्मा साहेब शरण जी की कृपा से आज पहली बार इस ग्राम रहमतगढ़ में संतों के दर्शन करने का जो अवसर मिला है, दास अपने को बहुत बड़भागी समझता है, सौभाग्यशाली समझता है। और दास ही नहीं, जो भी इस कल्प वृक्ष में बैठे हैं, जिनके कानों तक इन संतों की आवाज जाती है, जा रही है, वो भी सौभाग्यशाली हैं। आज साहेब शरण ने गुरु की शरण में पहुंचे तो गुरु की कृपा से इस ग्राम का नाम भी है रहमतगढ़। तो गुरु की रहमत हुई, सदगुरु की रहमत हुई, परमात्मा की रहमत हुई, तो यहाँ पे ये सत्संग हुई। और सत्संग ये हर ईगो में होती थी। तो सर्वप्रथम दास इस निरंकारी मिशन का परिचय भी थोड़ा रख दे। ये निरंकारी मिशन कोई जात पात संप्रदाय पे नहीं आधारित। ये निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है, आध्यात्मिक आंदोलन है। आज ये मिशन सोई हुई मानवता को जगा रहा है। जो भाई भाई का बैरी बना है, बाप बेटे का बैरी बना है, सरहदें बनी है, उसी दीवार को गिराने के लिए मिशन है। तभी कहा है ना हिंदू ना मुसलमान, ना हम ना है सिख ईसाई, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान है। तो इस मिशन में ना तो कोई पार्टी बनाया जाता है,
न कोई नेता बनाया जाता है, न सदस्य बनाया जाता है, सिर्फ भगत और इंसान बनाया जाता है। सब कुछ बनो मुबारक है, सबसे पहले इंसान बनो। तो ये मिशन सिर्फ इंसान बनाता है। अरे हम भगवान ना बन सके तो इंसान जरूर बने। तो दास सर्वप्रथम सत्संग की महिमा रखेगा कि सत्संग महात्मा जी ने यहाँ पे क्यों रखा। समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताओगे। धर्म राज यम जो भेजे, नैनो नीर बहाओगे। तेरे सारे संगी साथी काम तेरे नहीं आएंगे, हाड़ चाम ये माछ भी काम नहीं आएगा। काम समय पर गुरु ही आए, गुरु ही आएगा। तो सत्संग जी, ये सत्संग के माध्यम से महात्मा जी ने सिर्फ ग्रामवासियों का जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार मैं गुरु के शरण में जाने के बाद धन्य हो गया, मैंने अपने आप को जान लिया है, अपने मूल को जान लिया है। शायद इस सत्संग के माध्यम से कोई मेरा गांव का पड़ोसी भी अपने मूल को, इस परमात्मा को जान ले। सत्संग जी, जब हम माँ के पेट में उल्टा लटके हुए थे, अभी महात्मा जी कह भी रहे थे, यहाँ पे बहनें भी बैठी हैं, हमसे बहुत बुजुर्ग भी पितातुल बैठे हैं। तो जब हम गर्भयोनि में उल्टा लटके हुए थे, मलमूत्र ऊपर से बह रहा था, तब प्रभु परमात्मा से एक वादा किया था, जो भी यहाँ पे बैठे हैं सभी जीव, कि हे प्रभु मुझको इस काल कोठरी के बाहर निकालो। काल कोठरी के बाद निकालोगे, जब धरा पे जाएंगे तो आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और सबसे पहले आपको जानेंगे। जानने का वादा किया था, लेकिन धरा पे इंसान आया, अपने वादे को भूल गया। तो इस सत्संग के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है। सत्संग जी, तभी कबीर जी को कहना पड़ा, रात गंवाई सोकर दिवस गंवायो खाए। बापू से प्यार से कहना, धन निरंकार। ये कोई जाति के लिए नहीं लिखा, न पुरुष के लिए लिखा, सभी जीव प्राणी के लिए लिखा है कि रात गंवाई सोकर दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी के भाव बेच दिया। सत्संग जी, अब जाग मुसाफिर, हम आप मुसाफिर हैं, एक परदेसी हैं, थोड़ी दिन के लिए आए हैं, फिर हमको जाना है। अब जाग मुसाफिर ठोर भाई कहाँ, जो तू सोत है, जो सोवत है वो खोत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। तो सत्संग के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो जाग गए हैं। आओ महापुरुषों, मोबाइल चाहे 10,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, जब तक उसमें सिम ना पड़े तो क्या उसकी कोई वैल्यू है, महत्व है? सत्संग जी, कोई महत्व नहीं है। घर में बहनें, माताएं बड़ा फ्लोरी रिकौछा कुछ भी बना डाले, नमक ना पड़े तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। उसी प्रकार प्रभु परमात्मा ने हमें मानव तन दिया है। प्रभु ने
बड़े भाग्य मानो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से परमात्मा ने मानव तन दिया, जिस तन के लिए 36 करोड़ देवी देवता इस निराकार दातार से अरदास करते हैं कि हे मेरे मालिक, मुझको भी एक बार मानुष का तन दो, मनाई का तन दो। नर तन सम नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचत देही। इस नर के समान और कोई देही नहीं है। और तो भोग योनिया है सत्संगत जी, भोग योनिया है 184। सत्संगत जी समय चला गया। इधर बाबा संसाद भी फरमाते हैं कि मानुष योनि अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कह अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई, समझ कमाई सारी गई। और सत्संगत जी, तो ये अवसर जो मिला है, इधर रामायण भी कहती है सत्संगत जी, 184 भटक के पग पर अटके वाय, अब की पासा ना फिरे, फिर 84 जाए, फिर 84 जाए। तो ये जो प्रभु परमात्मा ने हमको मनाई का तन दिया है, मानव तन दिया है, सिर्फ भक्ति करने के लिए। और भक्ति किस प्रकार की करना है सत्संगत जी, रामायण में भी लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जाने बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति, बिना प्रीत नहीं भगति डराई, जिम खगेग जल की चिकनाई। रामायण सारा करती है कि अगर हम जिसकी भक्ति करते हैं उसको ना जाने तो भक्ति सार्थक नहीं है। हम किसी के यहाँ नौकरी मजदूरी करें, उस मालिक का पता ना हो तो मुझे मजदूरी नहीं मिलने वाली। इधर बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी लिखते हैं, बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति होए, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु दिखाए गुरु मनाए, गुरु ही प्रेम सिखाता है। तो सत्संगत जी, बिना देखे बात नहीं बनेगी। अब किसको देखना है, किसको जानना है? जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, परमात्मा को जानने वाला है, राम को जानना है, राम की पहचान करना है। किस राम की? दशरथ के बेटे के राम की पहचान। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम का जगत जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। उस राम की बात कही गई है जो राजा दशरथ के पहले भी ये रमा हुआ राम था सत्संगत जी, जिसे रामायण में भी लिखा, बिन पग चले सुनय बिन काना, कर विद करम करय विद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता वर जोगी। ऐसे प्रभु परमात्मा को जानना है सत्संगत जी। आज पूरा संसार भक्ति कर रहा है, भक्ति में लीन है, लेकिन किसकी भक्ति कर रहा है? परमात्मा की पता नहीं है। आज परमात्मा को लोग बेच रहे हैं घर घर में। सत्संगत जी, मूर्तियां रखी हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है? अखंड है, अभेद है, अजन्मा है, निर्लेप है। परमात्मा कण कण में है, सुई रखने की ठाव नहीं है। उस परमात्मा की बात कही गई है सत्संगत जी। किसने दी तुझको सुंदर काया, किसने जगत रचाया है, किसने सूरज चांद बनाया, किसने गगन बनाया है। विचार करो, किसी माँ के पेट में जब बच्चा पलता है तो
सुंदर सुंदर आंख, नाक, कान, 10 इंद्रियों का निर्माण करने वाला कौन है? उस परमात्मा की बात कही गई है। क्या कोई फोटो कैलेंडर या मूर्ति जाकर के बना दिया है? जब कोई भी भाई बहन, कोई भी बहन के पेट में बच्चा पलता है तो परमात्मा पहले खून का लोथड़ा बनाता है, इकट्ठा होता है, फिर 3 महीने कुछ दिन पे वो अपना अंश डालता है, जिसे कहा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अपना अंश डालता है, हम ईश्वर के अंश हैं। निराकार पूरी सृष्टि को चलाने वाला है। विचार करो, एक मूंगफली का दाना है, मूंगफली फोड़ो 3-4 दाने रहते हैं, उसमें वो उसको में भी एक पन्नी चिपका देता है कि दाना सुरक्षित रहे। ऊपर से चुन चुन के कौन रखने वाला है? किसने दी तुझको सुंदर काया? किसने गगन रचाया है? किसने दी तुझको सुंदर काया? किसने सूरज चांद बनाया है? इस सूरज चांद तारे को बनाने वाला कौन है? उस परमात्मा को जानने की जरूरत है। परमात्मा कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। पृथ्वी पे कोई सुई रखने की जगह नहीं है। इसको हम जानेंगे कैसे? अपने आप नहीं जान सकते, गुरु शरण में आना पड़ेगा। दास अक्सर बात रखता है, राही रास्ता मंजिल। अगर किसी को, महात्मा जी को यहाँ से दिल्ली जाना हुआ, ये तो राही हो गए, यहाँ से वहाँ का जो गैपिंग है वो रास्ता हो गया। अब मंजिल क्या है? लाल किला। लाल किला पहुंच भी जाए, कोई बताने वाला ना हो, जनाने वाला ना हो कि भाई यही लाल किला के लिए आए हो जहां में किस वास्ते, क्या काम है तुम्हारा? कि जहां से जब लौटोगे किस मकाम में ठहरोगे दोबारा, किस मकाम में ठहरोगे दोबारा। तो उसी मंजिल को जानने की बात कही गई है। लाल किला पर पहुंच जाए, बता देंगे कोई सज्जन की भैया यही आपकी मंजिल है, तो उसमें प्रवेश कर गए, नहीं तो फिर भटक गए। 184 भटक के पग पर अटके आए, अब की 5 साल फिरे, फिर 84 जाए। तब की बात न चुको, मानो तन मिला है तो महात्मा जी ने रखा है। तो अब जागो, चेतन अवस्था में आओ। तो ये तो एग्जाम्पल हुई। सत्संगत जी, ये जीव जो है, जीव एक राही है, राही है, राही के समान है। और रास्ता इसका क्या है? मंजिल क्या है? रास्ता का मतलब 84 लाख योनियां, सुर, कुत्ता, बिल्ली, गधा बनते रहे, पैदा होते रहे, मरते रहे, चलते रहे, ये चलते रहे, योनि हमारी बदलती रही, चलते रहे। अंतिम पड़ाव में जब आए तो प्रभु परमात्मा को दया आई, इसे मनई का दर्शन दे दिया। आज हम मानव के रूप में बैठे हैं। कभी हम यहाँ तो बधी नहीं, भैंस, शोर, कुत्ता, गधे बने थे। आज देखते हैं तरस आती है कि हम भी इसे होने में थे। उससे बचाया, अंतिम श्रेणी मानव का तन दिया। जो तो जान गए हैं मुबारक है, जो नहीं जाने इस परमात्मा को जान लो। अब जानेंगे कैसे? परमात्मा तो हर जगह है। कबीर जी ने तभी कहा, सत्संगत जी, कि परमात्मा जो है वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मैं जप में रहता, ना मैं तप में रहता, नहीं व्रत उपास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और सत्संगत जी, ये सत्संग की महिमा है। ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी हो, अपने आप को जानो। इस सत्संग के हमको क्या लाभ है जानो। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु सत्संग का महत्व क्या है? कहा ठीक है, आप मृत लोक में जाइए। एक बाग में एक पेड़ पे एक कीड़ा बैठा है। गए, वहां पे गिरगिटान बैठा था। उसने कहा, भाई आप सत्संग की महिमा बताओ। उसने नीचे गिरा, शरीर को छोड़ दिया। लौट के आए नारद जी, विष्णु भगवान से पूछा, भाई मुझे उत्तर नहीं मिला। कहा अब की बार जाओ, फला बाग में एक तोता बैठा है,
बच्चा है तोते का, उससे पूछना, वो सत्संग की महिमा बताएगा। गए तोते से पूछे कि भाई सत्संग की महिमा क्या है। फिर उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। फिर आते हैं, पूछते विष्णु भगवान से कि हमें कोई उत्तर नहीं मिला। कहा आपकी बार जाओ, फला किसान के यहाँ एक बछड़े का जन्म हुआ है, वो बता देगा। जैसे सत्संग की बात कही, उनके दर्शन किया, वो भी शरीर छोड़ दिया, खत्म हो गया। फिर आए तो बिगड़ गए, कहे 3 बार होया, आप मुझे उत्तर नहीं दिया। जहां जाते हैं वो शरीर छोड़ देता है, मर जाता है। तो कहा आपकी बार जाओ, चंद्रनगर में एक राजा के यहाँ उसकी महारानी ने एक सुंदर से सच बालक को जन्म दिया है, उससे पूछना तो वो बताएगा। वहां पे गए तो घबराए हुए थे, डर रहे थे कि जहां मैं जाता हूँ सत्संग की बात रखता हूँ तो वो मर ही जाता है। कि तो राजा की बात है भाई, अगर कुछ होगा इनके बच्चों को तो मेरी फांसी हो जाएगी, मेरी हड्डी पसड़ी तोड़ दी जाएगी। तो जब उन्होंने कहा उस बालक से सत्संग की महिमा क्या है महापुरुषों, तो बहुत तेज हंसा कि आप सत्संग की महिमा नहीं जान पाए, आप ही की कृपा है कि आप सत्संग करते थे, एक ब्रह्म ज्ञानी थे, इस निराकार को जानते थे। तो जब जब आपके दर्शन हुए, आपने सत्संग का शब्द रखा, तब तब मेरी योनि चेंज होती रही, मैं योनि चेंज करता रहा और आज मानव तन में आ गया हूँ। उसी प्रकार आप लोग भी मानव तन में आए हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी जो सत्संग करते हैं, उनके ऊपर परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है कि 4 योनि बदला और मानव तन में आ गए। तो बालक ने कहा अब मुझे अवसर मिला है परमात्मा को जानने के लिए। तो आप सबको परमात्मा को जानने के लिए अवसर मिला है। परमात्मा हर जगह, सुई रखने की दिशा नहीं है। सत्संगत जी, आज संसार का प्राणी अनदेखे में तीर चला रहा है, आप जान के। तभी बाबा जी कभी कहे थे, पंडित बैठा पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंख न देखी। यहाँ पे जो बैठे हैं, जो अपने मुंह से बयान हल्फिया करते हैं, बोल के करते हैं, देख के करते हैं, तब मानते हैं। तभी बाबा जी ने कहा एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक हो गए हैं। संसार का प्राणी भक्ति करता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी लिखा, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव, पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है, ईश्वर की पहचान जरूरी है। तो इस निराकार परमात्मा को जान लो, ये कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सुई रखने की जगह नहीं है। कह तोरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनवास, ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है, घट घट में है। सत्संगत जी, हम 5 तत्व के शरीर में आए हैं। अंदर इस निराकार का अंश है, ईश्वर अंश जीव बनासी, हम जीव हैं, आत्मा है, शरीर नहीं है, ईश्वर का अंश है, इस निराकार का अंश है। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले फूटते हैं, अगर जब फूटते हैं, जब बुलबुले उठते भी हैं फूटते भी हैं, जब फूटते हैं तो उसी में समाहित हो जाते हैं। जो जान जाते हैं कि मेरा असली रूप क्या है, तो वो शरीर छूटने के बाद में इसी में जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और परमात्मा को जानने के लिए जरूरत है, किसकी जरूरत है? सदगुरु की जरूरत है। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। आज धरा पे राम आए, वो भी गुरु की शरण लिया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कौन हूं? सत्संगति, तब गुरु वशिष्ठ पूछते हैं कि भाई आप कौन हो? तब कहते हैं मैं वही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तब यही ज्ञान दिया जो आपको मिला है। राजा
जनक को अष्टावक्र जी से यही ज्ञान मिला था, उन्होंने भी गुरु किया था। गुरु कृष्ण भगवान ने किया, संदीपन की कृपा से, गुरु संदीपन की कृपा से इसका दर्शन हुआ। राम आए, कृष्ण उनको भी गुरु करना पड़ा। हम आप तो साधारण इंसान हैं। और सत्संग जी, मीरा जी ने रबदास जी से पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वक्त अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो। और सत्संग जी, तो जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। परमात्मा तो इतना करीब है कि आंखों का काजल दूर है, उससे भी न परमात्मा नजदीक है। सत्संगत जी, जब कुरुक्षेत्र मैदान में कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, इस ज्ञान को देते हैं, दिखाते हैं, तो अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हें किधर से प्रणाम करूं, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर से मैं जलवा तेरा हूबहू है। और सत्संग जी, तो हमको सदगुरु की तलाश करना है, जो जानने वाला हो। तभी दास जो एग्जाम्पल लिए रखा कि दिल्ली पहुंचे तो बताने वाला मिल गया, तो भाई पहुंच गए अपने मंजिल। उसी प्रकार ये जीव मानव को आए तो 84 लाख भ्रमण करते थे, अंतिम पड़ाव में आ गए। अब हमको जानने के लिए जे जान सो दिए ही जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें वही जाई। तो जानता है वही जना सकता है, सदगुरु ही जना सकता है। जो सदगुरु नहीं किए वो सदगुरु करें, परमात्मा को जाने। एक महापुरुषों यहाँ पे बात उठती है कि ये लोग भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा सिर्फ निरंकारी ही करते हैं, संसारी नहीं करते। संसारी तो माया की पूजा करते हैं। गो गोचर जह लग जाई तह लग माया जानो भाई। दास अपनी तरफ से नहीं कहता महापुरुषों, आपके साथ कहते हैं गो गोचर जह लग जाई तह लग माया जानो भाई। और हमारे आरती में क्या क्या पढ़ते हैं, तुम हो एक अगोचर स्वामी सबके प्राणपति। जो दिखाई देता है इन आंखों से वो माया है, अगोचर क्या है, ये है ब्रह्म है, निराकार है। तो ये सत्संगत जी यही असली पूजा करते हैं भगवान के। अब क्यों, इनको ये ज्ञान हो गया है सदगुरु की कृपा से। हर घट में ईश्वर का अंश है। और एक चीज और दास रखेगा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। परमात्मा हर जगह है, तो क्या ये जो यहाँ बैठे सबके अंदर नहीं है, सब में ईश्वर का अंश है, यही परमात्मा है। और सत्संगत जी एक चौपाई और आती है, जो यहाँ पे लोग कहते हैं एक दूसरे के पैर छूते हैं, छोट हो बड़ा हो भाई हो बहन हो कोई भी एक दूसरे के पैर छूते हैं। ये क्यों छूते हैं, इन्होंने जान गए हैं तो मान गए हैं। जब न जाने भक्ति क्या है, प्रभु को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। तो गुरु की कृपा से इस मालिक को जान गए हैं, तो गुरु को रिझाने के लिए तो गुरु की बात मानना पड़ेगा। जब उसने सब में दर्शा दिया है, दिखा दिया है, कौन छोटा कौन बड़ा। और ये छोटे बड़े का अहंकार हमारे अंदर है, जाति का अहंकार है कि हम बहुत बड़ी जाति वाले हैं, किसी को अहंकार है कि हम बाप हैं, ये मेरी बहू है, बेटी है, ये सब हटा दिया। क्योंकि रामायण में एक बात और लिखी है, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम मैं जान, बंदहु पद कमल सबके जोर जुगपान। जड़ चेतन का मतलब जितने जीव हैं सब में हमको प्रभु के दर्शन करना है, देखना है। दास नहीं कह रहा, आपके शास्त्र कह रहे हैं। तो ये विज्ञानी जो अपने बहू में, बेटी में, पत्नी में इस निराकार के दर्शन करते हैं, इनको जान गए हैं। सो हम जो तू है वही मैं हूँ, तू ईश्वर का अंश तू है तो ईश्वर का अंश
मैं हूँ। तो ये सब में प्रभु के दर्शन करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सब में इसको देखते हैं। यहाँ तक कि ये मिशन एक दूसरे को भोग लगा के लंगर करता है, तब ये कहता है मैं प्रभु को भोग लगा रहे हैं, चरण छू रहे हैं तो प्रभु के छू रहे हैं, शरीर के नहीं। ईश्वर का अंश है, किसी की शरीर से ये जीव निकल जाए तो उससे प्रेम करो, खड़ा कर दो कहीं साइड में, कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम प्रेम उसी से जीव से करते हैं, उसी के रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन उसको जानना नहीं चाहते। उसको जानो तो जान गए हैं। तो सत्संग जी, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो। आज के ऊपर जिनके ऊपर गुरु की कृपा हुई है वो तो अच्छी बात है, जिनके ऊपर नहीं हुई तो दाता कृपा करे उनके ऊपर भी गुरु की कृपा हो जाए। ये महात्मा जी का पूरा परिवार समर्पित भाव से जो भी सत्संग रखा है, दाता कृपा करे इनके घर में सुमत का दान दे सत्संगत जी, और सभी का निरोगी काया दे, तन से मन से धन से हर प्रकार से खुशहाल रहें, मालो माल रहें। हमको गुरु से मांगना क्या है महापुरुषों? धन दौलत कुछ नहीं मांगना। ये सच्चे बादशाह दीन दयाल कृपा करो, जो भी सांसें बची हैं अपने चरणों से जोड़ के रखो, आपके चरणों से वंचित न हो। और दूसरी चीज सुमत मांगे, जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ सुमत वहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमत वहाँ संपत है। सुमत बता 2 मिनट समय लेगा। एक आप जैसा परिवार था, अभी जैसा परिवार था, 4 बहुएं थी, लेकिन धन तो उनके यहाँ बहुत था, लेकिन सुमत नहीं थी। चारों बहुओं में डेली झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, यहाँ तक कि शाम को खाना नहीं बनता था। वो कहती तू बनाओ, वो कहे तू बनाओ। घर के जब उनके पति देव जैसे सोए जाए, झगड़ा हो जाए, खाना ना बनाए, सास बहू में झगड़ा हो, कहर मच गई। तो लक्ष्मी जी ने एक दिन सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। दरवाजे पे किसान बच्चों का बाप सो रहा था। रात में लक्ष्मी माता जी घर से प्रस्थान किया, उनके निकलने लगी अपने विराट रूम में। तब उसकी नींद टूट गई। देखा कि लक्ष्मी जी हमारे निवास से जा रही है। जाने लगी तो उसने प्रणाम किया, कहा माते जी कहाँ जा रही हो? कहा भाई अब मेरा यहाँ स्थान नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ डेली लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। तो जहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो वहाँ मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं जा रही हूँ। लेकिन आपको जो कुछ मांगना है मांग लो, मैं वचन देता हूँ। कहा भाई मेरे घर में 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, मुझे समय दो 10 मिनट का, पूछ आए, लेकिन मैं जब तक यहाँ ना आए आपको जाना नहीं है। कहा ठीक है। क्या वो सबसे पूछा कि भाई क्या मांगा जाए? किसी ने कहा 4 लोग 4 लोग के मकान मांग लो, कोई कहा बैंक बैलेंस मांग लो, कहा कोई नेता नाती पोता मांग लो, सोना चांदी मांग लो। जो उनकी छोटी बहू थी ज्ञानवान, उसने कहा पिताजी अगर मेरी सलाह से चलो मेरे पास आए हो तो सिर्फ जाके लक्ष्मी माता से कह दो कि मुझे ये वरदान दो कि मेरे घर में सुमत आ जाए। जब सुमत का वरदान मांगा, कहा यो मत, सुमत का वरदान दे दिया तो लक्ष्मी जाएंगी कहाँ? जहाँ तभी की बात है, जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत निदाना। अब ब्रह्म ज्ञानी के मतलब है, एक ने कहा दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। यहाँ पे मैं की बात नहीं चलती, तू की बात कर चलती है। तो सब घरों में प्यार रहे। सत्संग जी प्रेम के लिए भी कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जे रुचे शीश दिए ले जाए। शीश देने का मतलब शीश कटाने के बाद नहीं, एक दूसरे के चरणों में शीश को झुकाना है, ये प्रेम है। और सत्संग के समय भी शायद अपनी मंजिल पे पहुंच गया है, क्योंकि गुरु की मर्यादा होती है। दास को आज बहुत खुशी हुई, इस ग्राम में महात्मा जी ने संतों को बुलाकर सत्संग रखा है। हे सच्चे बादशाह,
दीनदयाल कृपा करना, इनके घर में जो भी कमी हो पूरा कर देना, और तन से मन से धन से हर प्रकार की खुशियां देना। महात्मा जी ने शायद शादी के उपलक्ष्य में सत्संग रखा है, और सच्चे बादशाह से अरदास करें कि हे सच्चे बादशाह दीनदयाल कृपा करना, जो ये दो आत्मा इस जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो भी बहू भी आए, गुरु मर्यादा में रहे और अपने परिवार की सेवा करे, सास ससुर की सेवा करे, तन से मन से धन से हर प्रकार की खुशहाल रहे। और ये संत महापुरुष भाई बहन जो भी जहाँ से आए हैं, ये सच्चे बादशाह कृपा करना, इनको भी तन से मन से धन से हर प्रकार से मालो माल कर देना। सत्संगत जी, और दास के बोलने के दौरान कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आप जी को ना अच्छा लगा हो, इस अहंकार में छोड़ देना। कुछ अच्छा लगा हो तो सदगुरु की तलाश करना, इस अपने आप को जान लेना, अपने रूप को जान लेना, आपका जीवन धन हो जाएगा। दास के ऊपर भी ऐसी कृपा करो। सत्संगत जी, जो भी सासे बची हैं, गुरु मर्यादा में रहते हुए, गुरु के वचनों को पालन करते हुए, सेवा संगत सुमिरन करते हुए अंतिम तोड़ आप जी में निभ जाए। सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यवाद जी। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, हाँ सदा भूलनहार। है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शन। मेरे अवगुण नाचितार, हे अवगुण नाचितार। कि तू ही निरंकार, हरे कि तू ही। हर तेरा रूप है ये संसार, रूप है ये संसार। सबका भला करतार, सबका भला करो कर। मेरी मंग है ये दाता, हर मेरी मंग है ये दाता। कि तू ही निरंकार, कि तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति। करा मैं संतो दास, करा मैं भक्तो दास। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय।